तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ सर्पलोक की राजकुमारी। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। अमरावती के घने जंगल में कनिष्क नगर की राजकुमारी कनिका शिकार के लिए निकली थी। तभी राजकुमारी कनिका को एक बाघ दिखाई दिया और उसने बाघ के पीछे तेजी से रथ दौड़ा दिया। बाघ का पीछा करती कनिका घने जंगलों में आगे बढ़ती चली गई। अचानक वह बाघ राजकुमारी की आंखों से ओझल हो गया। ओह, बाघ कहाँ छिप गया। सैनिक भी पीछे रह गए। शाम हो रही है, मुझे अब वापस महल लौटना चाहिए। और फिर वह तेजी से रथ दौड़ाती कनिका वापस लौट चली। लेकिन अभी वह कुछ ही दूर गई होगी, तभी फुस, ओह फुस, फुफकारता हुआ सांप राजकुमारी कनिका पर झपटा। ओह, द्रुत गति से कनिका ने रथ मोड़ा और तेजी से वापस दौड़ा दिया। बहुत दूर तक अंधाधुंध रथ दौड़ाने के बाद उसने जब पलट कर देखा, ओह नहीं, यह सर्प तो मेरा पीछा करता आ रहा है। कनिका तीव्र गति से रथ दौड़ा रही थी, किंतु हर पल रथ और सर्प के बीच दूरी कम होती जा रही थी। ओह, यह सर्प मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। कनिका ने फिर आंधी तूफान की गति से रथ दौड़ा दिया। भागते भागते कनिका एक नदी के किनारे जा पहुंची, किंतु भय के कारण उसने रथ नहीं रोका। सड़ाक सड़ाक, परिणाम सामने था। बचाओ बचाओ बचाओ। पवन वेग से रथ नदी की गहराइयों में समाता चला गया। भयभीत कनिका चीख उठी, बचाओ बचाओ। और तभी कनिका की आंख खुल गई। उसकी चीख सुनकर रानी व राजा भी उसके शयन कक्ष में पहुंच गए। कनिष्का, क्या हुआ बेटी? क्या कोई भयानक सपना देखा बेटी? माँ, फिर वही सपना, बहुत भयानक सपना था माँ। एक एक बड़े ही भयंकर सर्प ने मेरा पीछा किया और फिर मैं नदी में डूबती चली गई। उफ, यही भयंकर स्वप्न मुझे बार बार क्यों दिखाई देता है माँ? यही सर्प, वही सर्प और हर बार वही नदी। तो चिंता न कर बेटी, मैं सुबह ही पूज्य श्री कुलगुरु से पूछूंगी। कुलगुरु अवश्य ही इस सपने का अर्थ बता देंगे, बार बार यही स्वप्न आने का कारण भी बता देंगे और इससे सुरक्षा का कोई उपाय भी निकाल लेंगे। माँ, अब मैं इस कक्ष मैं अकेली नहीं सोऊंगी। घबरा मत बेटी, मैं तेरे साथ ही सोऊंगी। कनिका, तुझे छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। हाँ रत्ना, तुम कनिका के पास ही रहना। अगले दिन सुबह गुरुकुल के आश्रम पर राजकुमारी के स्वप्न में ऐसा प्रतीत होता है कि निकट भविष्य में उस पर कोई संकट आने वाला है और नियत बार बार वह स्वप्न दिखाकर राजकुमारी को उस संकट के प्रति सचेत करना चाहती है। नहीं, राजकुमारी की सुरक्षा का कोई उपाय कीजिए कुलगुरु, आप तो जानते ही हैं कि हमारे वही एक संतान है। भयभीत ना हो रानी, मैं शीघ्र ही संकट मोचन यज्ञ करूंगा। यदि वह यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हो गया तो राजकुमारी अवश्य ही सुरक्षित रहेगी, नहीं तो राजकुमारी को किसी गंभीर संकट से गुजरना होगा और कनिष्क नगर पर भी कोई भयंकर विपत्ति आ सकती है। राजन, आप शीघ्र ही संकट मोचन यज्ञ के अनुष्ठान का मुहूर्त देखिए कुलगुरु। मैं आज ही यज्ञ की सामग्री व सुरक्षा का प्रबंध कर देता हूँ। चिंता में डूबे हुए राजा और रानी महल में लौट आए। अगले दिन शुभ मुहूर्त में कुलगुरु ने संकट मोचन यज्ञ प्रारंभ किया। ओम आग्नेय स्वाहा, ओम वरुणाय स्वाहा, ओम पवनाय स्वाहा। उधर सेनापति कालनेमी रथ दौड़ाए चला जा रहा था। उसके मस्तिष्क में षड्यंत्र के बवंडर उठ रहे थे। यदि संकट मोचन यज्ञ पूरा हो गया तो राजकुमारी पर आया संकट टल जाएगा और कनिष्क नगर के राज्य को हथियाने का अवसर भी हाथ से निकल जाएगा। नहीं, मैं यज्ञ कभी पूरा नहीं होने दूंगा। कनिष्क नगर का राजा बनने के स्वप्न मैं साकार करके ही रहूंगा। मुझे राजा बनने से अब कोई नहीं रोक सकता। तभी कुछ देखकर सेनापति कालनेमी ठिठक कर रुक गया। वाह, भाग्य भी मेरे साथ है, अब यह सुअर ही मेरा स्वप्न साकार करेंगे। फिर कालनेमी ने सुअरों के पीछे रथ दौड़ा दिया। कुछ ही देर में कालनेमी सुअरों को खदेड़ता हुआ कुलगुरु के आश्रम के समीप पहुंचा। बस अब मुझे यहीं रुक जाना चाहिए। मैं यहीं रुक कर इन सुअरों को आश्रम की ओर भगाऊंगा। कालनेमी ने अपना रथ वहीं रोक लिया और सुअरों पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। बाणों के से घायल होकर वे सुअर और भी अधिक तेजी से दौड़ने लगे। तेजी से दौड़ते हुए सुअर आश्रम में घुसते चले गए। ओह, सैनिक भी उन सुअरों को रोक नहीं पाए। कुलगुरु क्रोधित हो उठ खड़े हुए। ओह सर्वनाश, यज्ञ नष्ट हुआ, यज्ञ वेदी अपवित्र हो गई। शिव शिव। महाराज, यज्ञ नष्ट होने की सूचना मिलते ही वहां दौड़े चले आए। क्या हुआ कुलगुरु, यह कैसे नष्ट हो गया? अपनी आंखों से देख लो राजन, अवश्य ही किसी कुकृत्य के पीछे किसी दुष्ट व्यक्ति का हाथ है। सचमुच इतने सारे सुअर अपने आप आश्रम की ओर नहीं आ सकते कुलगुरु। यज्ञ नष्ट हो जाने से भविष्य की चिंता से विचलित हो उठे महाराज। कुलगुरु, मेरी बेटी कनिका का क्या होगा? क्या राज्य पर कोई विपत्ति तो नहीं टूट पड़ेगी अब? कुछ भी संभव है राजन, लेकिन तुम चिंता न करो, मैं कोई उपाय सोचता हूँ। और शीघ्र ही कुलगुरु ने एक नई यज्ञ वेदी का निर्माण कार्य आरंभ कर दिया। कुछ ही दिन बीते थे। एक दिन, कहीं जा रही हो कनिका? हाँ माँ, महल में रहते रहते मन बहुत बेचैन हो रहा था, सोचा क्यों न अपनी सखियों के साथ बाहर घूम आऊँ। कनिका के बाहर जाने की बात सुनकर रानी भयभीत हो उठी। लेकिन तुम्हें तो महाराज ने महल से बाहर जाने के लिए मना किया है।
ओह माँ, आप इतनी भयभीत क्यों होती है? मैं कोई छोटी बच्ची तो नहीं, किसी भी संकट से बचने की युद्ध कला भी मुझे आती है। कुलगुरु ने भी तुम्हें राज्य की सीमा से बाहर जाने के लिए मना किया है कनिका। जानती हूँ माँ, और यह भी जानती हूँ कि जब तक मेरे हाथ में यह तलवार है, कोई शत्रु मुझे तो क्या मेरी परछाई को भी छू नहीं सकता। तभी राजकुमारी की कुछ सखियाँ भी वहाँ पहुँच गई। प्रणाम रानी माँ, प्रणाम रानी माँ, प्रसन्न रहो। और फिर कनिका की हट के आगे रानी को झुकना ही पड़ा। कनिका, मैं सेनापति से कहकर कुछ सैनिक साथ भेज देती हूँ। अच्छा माँ। कुछ ही देर बाद कनिका अपनी सहेलियों के साथ रथों पर सवार जंगल की ओर दौड़ी चली जा रही थी। जंगल में पहुंचकर एक सरोवर के समीप कनिका ने रथ रोक दिया। बस बस यहीं रथ रोको, आज इसी सरोवर में स्नान करेंगे। कुछ ही देर बाद राजकुमारी अपनी सखियों के साथ जल क्रीड़ा में मग्न हो चुकी थी। कनिका, आज तो नहीं मानूंगी। ओह सुरभि, देख मुझे तंग ना कर। सखियों इधर उधर मासूम हास परिहास में खोई थी, मगर इन सब से परे कालचक्र अपनी गति से घूम रहा था। उसी जंगल में खड़ा दुष्ट कालनेमी किसी भयंकर षड्यंत्र में खोया हुआ था। कनिका की मृत्यु, हाँ, कनिका की मृत्यु ही मुझे कनिष्क नगर का राजा बना सकती है। और कनिका की मृत्यु का अच्छा नहीं मानेगी तू? ठहर, अभी बताती हूँ तुझे। तुम मुझे पकड़ नहीं पाओगी। अगले ही पल बुरी तरह से चौंक पड़ा कालनेमी। अरे, जंगली हाथी शायद यह मेरे सपने को पूरा करने के लिए ही आया है। पलक झपकते ही कालनेमी का बाण उस हाथी के मस्तक से जा टकराया। क्रोध से पागल हुआ हाथी कालनेमी की ओर दौड़ पड़ा। अब मैं रथ को सरोवर की ओर ले चलता हूँ, यह मेरा पीछा करेगा। कालनेमी के रथ का पीछा करता हुआ वह हाथी सरोवर तक जा पहुँचा। सरोवर तक पहुँचते पहुँचते कालनेमी का रथ तो हाथी की नज़रों से ओझल हो गया, लेकिन सरोवर में जल क्रीड़ा करती कनिका व उसकी सखियाँ हाथी की क्रुद्ध दृष्टि से बच न सकी। तभी सैनिकों की दृष्टि हाथी पर पड़ी। मारो, रोको, लेकिन भागो, हाथी पागल हो गया है, भागो। कुछ दुस्साहसी सैनिकों ने हाथी को रोकने का प्रयास किया, लेकिन गर्म तवे पर पड़ी पानी की बूंदों की तरह वे प्रयास बेकार हो गए। सैनिक हाथी को नहीं रोक पाए। पगलाया हुआ हाथी सरोवर में उतर गया। रथों पर सवार होकर भागो। क्रोधित हाथी ने उनका पीछा किया। दाएं बाएं को रथ दौड़कर हाथी से बचो, भागो भागो। कनिका ने अपनी सखियों को सतर्क तो किया, लेकिन हाथी का लक्ष्य अब केवल कनिका रह गई। ओह, यह तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा। अब मुझे इससे बचने की कोई तरकीब सोचनी चाहिए। कनिका का रथ तेजी से दौड़ता देख सेनापति कालनेमी चौंक पड़ा। ओह, ऐसे तो कनिका इस जंगली हाथी से बच जाएगी। अब मुझे ही कुछ करना होगा। और कालनेमी ने कनिका के पीछे रथ दौड़ा दिया। सेनापति को अपने पीछे आते देखकर कनिका को कुछ बल मिला। सेनापति, जंगली हाथी को रोको, रोको उसे। बस यही अवसर है। राजकुमारी की मृत्यु का समाचार महाराज को भी जीवित नहीं रहने देगा। हा हा हा। पलक झपकते ही कालनेमी ने कनिका पर खंजर फेंक मारा। वातावरण में कनिका की चीख गूंज गई। आह, दुष्ट सेनापति, तूने यह क्या किया? रथ नदी के किनारे पहुंच चुका था और घोड़े बेकाबू हुए दौड़े चले जा रहे थे। राजकुमारी कनिका पर भौंसी छाती जा रही थी। रथ को रोकने की शक्ति भी उसमें नहीं थी। आह, अब मैं क्या करूं? घोड़े मुझसे रुक नहीं रहे। आगे बढ़ता रथ नदी की गहराइयों में समाता चला गया। बचाओ बचाओ बचाओ। अपने पीछे हाथी की चिंगार सुनकर कालनेमी ने दूसरी दिशा में अपना रथ दौड़ा दिया। ओह, जंगली हाथी आ गया। कालनेमी ने के महल में पहुंचने से पहले कनिका के साथ गए सैनिकों ने वह हृदय विदारक समाचार महाराज को सुना दिया था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम कनिका के बिना जीवित कैसे रहेंगे? हाय मेरी बेटी कनिका, कह दो यह सब झूठ है। काश यह झूठ होता। दुर्भाग्य से यह सब सच है महारानी। राजकुमारी कनिका अब जीवित नहीं रही। जंगली हाथी से भयभीत और बेकाबू हुए घोड़े कनिका को रथ सहित नदी में ले गए। मेरे देखते ही देखते राजकुमारी नदी में डूब गई। मैं उन्हें बचा नहीं सका महाराज। हाय, मैं भी कितना अभागा हूँ। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं सेनापति, यह हमारा ही दुर्भाग्य था कि कनिका हमसे बिछड़ गई। कनिका मेरी बेटी, तू मुझे क्यों छोड़ गई? सेनापति, पूरे राज्य में घोषणा करा दो, राजकुमारी की स्मृति में एक सप्ताह का शोक मनाया जाए। जो आज्ञा महाराज। कुछ सैनिकों को पूरे राज्य में घोषणा करा देने का आदेश देकर सेनापति कालनेमी अपने विशेष कक्ष में पहुंचा। उसके विश्वास पात्र सैनिक वहां से पहले से ही उपस्थित थे। हा हा हा। आज राजकुमारी के शोक सप्ताह के उपलक्ष्य में इस समारोह का आयोजन किया गया है साथियों। हा हा हा। फिर तो आज जी भरकर मदिरा मिलेगी। सेनापति कालनेमी की जय हो। सेनापति नहीं, महाराज का हो। अब कालनेमी राजा बनने वाले हैं। हा हा हा। ठीक कहा तुमने गंगाधर। बस अब कुछ ही दिनों की बात है। महाराज कनिका के शोक में बीमार पड़ेंगे और हम
वेद को अपना साथ मिलाकर महाराज को औषधि के स्थान पर विष खिला देंगे। लोग समझेंगे महाराज राजकुमारी के शौक में मरे हैं। फिर हम कनिष्क नगर के राजा होंगे और तुम हमारे प्रधानमंत्री। हा हा हा। महफिल अभी सवाब पर आई ही थी कि आज इसी खुशी में सब जी भरकर मदिरा पियो। राजकुमारी मर गई। ठहरिए सेनापति जी, आश्चर्य आश्चर्य हो गया। राजकुमारी कनिका कनिका मर गई? नहीं, कनिका जीवित है, वह लौट आई है। महाराज ने पूरे राज्य में दीपावली मनाने की घोषणा की है। यह सच नहीं। कनिका कैसे जीवित हो सकती है? मैंने अपनी आंखों से उसे नदी में डूबते देखा है। यही सच है सेनापति जी, कनिका जीवित लौट आई है। आप अपनी आंखों से उसे महल में जाकर देख लें। अगर कनिका आ गई तो मैं इस राज्य में नहीं रह सकता। मैं अभी इस राज्य को छोड़कर चला जाऊंगा किसी दूसरे राज्य में। महल में कनिका राजा और रानी को इस दुर्घटना के संबंध में बता रही थी। फिर पिताजी, उस जंगली हाथी से बचकर भागती हुई मैं एक नदी के पास जा पहुंची। बचने का और कोई चारा नहीं था। बदहवासी में रथ को नदी में ले गई। रथ नदी में डूबता चला गया। मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो मैंने स्वयं को एक महल में पाया। मैं कहाँ हूँ? यहाँ कैसे पहुँच गई? मैं तो नदी में डूब गई थी। चिंता न करो बेटी, मैं नागों का राजा वासुकी हूँ। तुम नदी में डूबकर बेहोश हो गई थी। मैं तुम्हें यहाँ ले आया था। अब तुम नागलोक में हो और पूरी तरह सुरक्षित हो। महाराज, मेरे माता पिता मेरे घर न लौटने पर अधिक चिंतित हो रहे होंगे। मुझे घर वापस जाने दीजिए। मैं घर जाना चाहती हूँ। अवश्य अवश्य, हम तुम्हें अभी पृथ्वीलोक पर भेज देते हैं बेटी। और फिर नागों के राजा वासुकी मुझे स्वयं नागरथ पर बैठाकर कनिष्क नगर की सीमा तक छोड़ गए। हमारी बेटी महल में लौट आई है। इस खुशी में हम घोषणा करते हैं कि पूरे राज्य में नाग पंचमी का त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जाए और इस दिन सभी नागों की पूजा की जाए। हाँ पिताजी, मैं भी प्रतिदिन नागों की पूजा किया करूँगी। अपने मंदिर में नाग देवता की मूर्ति स्थापित करवा दीजिए। बेटी, हम कल ही शिल्पी से कहकर मंदिर में नाग देवता की मूर्ति बनवा देते हैं। इधर कनिष्क नगर में राजकुमारी कनिका के लौट आने की खुशी में दीपावली मनाई जा रही थी। राजकुमारी कनिका जिंदाबाद। उधर सेनापति कालनेमी समीपवर्ती राज्य ज्वाला नगर की ओर रथ दौड़ाया जा रहा था। एक बार ज्वाला नगर के राजकुमार दुष्कर्मा के का कनिष्क महाराज ने बहुत अपमान किया था। आज मैं राजकुमार दुष्कर्म को भड़काकर कनिष्क नगर पर आक्रमण करवाऊंगा। दुष्कर्मा की सैन्य शक्ति भी अधिक है और मैं भी उसके साथ रहूंगा। कनिष्क राज को हारना ही पड़ेगा और कनिष्क नगर का राजा बनने का मेरा स्वप्न आखिरकार पूरा होगा। महल के स्वागत कक्ष में राजकुमार दुष्कर्मा ने सेनापति का स्वागत किया। आइए कालनेमी जी, आज असमय कैसे आना हुआ? राजकुमार, असमय मैं अवश्य आया हूँ, परंतु आपके लिए खुशी का समय लेकर आया हूँ। फिर कालनेमी ने दुष्कर्म को पूरी कहानी सुना डाली। यदि ऐसी बात है तो हम कनिष्क नगर की ईंट से ईंट बजा देंगे। अपने अपमान को हम आज तक भूल नहीं पाए हैं सेनापति, और अब पुराना हिसाब चुका देने का समय आ गया है। यही तो कह रहा हूँ कुमार, हिसाब चुकाने के साथ साथ सुंदरी कनिका से विवाह कर लेने का भी आपका अवसर है। हा 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 हा। सच कहा तुमने कालनेमी, किंतु हम उसका अभिमान कुचलने के लिए उससे विवाह न करके उसे अपनी दासी बनाएंगे। शीघ्र ही राजकुमार दुष्कर्मा की सेना कनिष्क नगर की ओर कूच कर रही थी। राजकुमार दुष्कर्मा की जय। 3 दिन बाद ही राजकुमार दुष्कर्मा की सेना ने कनिष्क नगर पर आक्रमण कर दिया। इधर कनिष्क नगर के महल में महाराज की जय हो। महाराज, ज्वाला नगर के राजकुमार दुष्कर्मा ने हम पर आक्रमण कर दिया है। ओह, ज्वाला नगर हमसे अधिक शक्तिशाली है और फिर हमारा सेनापति भी उनसे जा मिला है। अब क्या होगा? तभी कनिका वहां पहुंची। पिताजी, आप चिंता न करें, हम पूरी शक्ति से शत्रु का मुकाबला करेंगे। मैं जानती हूँ यह आग दुष्ट सेनापति ने लगाई है, पर वह नीच अपने इरादों में सफल नहीं हो पाएगा। लेकिन बेटी, दुष्कर्मा की सैन्य शक्ति हमसे बहुत अधिक है। शत्रु कितना भी शक्तिशाली हो, हमारा साहस और देशभक्ति उन्हें पराजित कर देगी। युद्ध में सेना का नेतृत्व तो मैं खुद करूँगी पिताजी। फिर राजकुमारी कनिका के नेतृत्व में कनिष्क नगर की सेना युद्ध स्थल पर पहुंच गई। शत्रु के दांत खट्टे कर दो, विजय हमारे हाथों में लिखी है। मुकाबला करो, मारो, पकड़ो, मारो, कूटो। पलक झपकते ही दोनों सेनाएं भूखे भेड़ियों की तरह एक दूसरे पर टूट पड़ी। एक भी शत्रु सैनिक बचकर न जाने पाए। सैनिकों से जूझते हुए राजकुमारी कनिका ने शीघ्र ही सेनापति कालनेमी को खोज निकाला। दुष्ट कालनेमी, आज तुझे मेरे हाथों से मरने से कोई नहीं बचा सकता। आह, उस दिन तो मेरे हाथों से बच गई थी, लेकिन आज तू नहीं बचेगी। मैं तुझे बंदी बनाकर ले जाऊंगा ताकि कुमार दुष्कर्मा तुझे अपनी दासी बनाकर रख सकें।
अगले ही क्षण खड्ग युद्ध में राजकुमारी कनिका की निपुणता देखकर कालनेमी चकित था। हालांकि वह स्वयं खड्ग विद्या में सिद्धहस्त था, किंतु कनिका भी कम नहीं थी। जो भी हो, कालनेमी आखिर पुरुष था। उसके एक शक्तिशाली प्रहार ने कनिका की तलवार टूट गई। हा 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 हा, अब तेरी जिंदगी और मौत मेरे हाथ में है कनिका। सैनिकों, इसे बंदी बना लो। ठहरो, निहत्तों को कायर बंदी बनाते हैं कालनेमी। यदि तुझ में साहस हो तो एक तलवार मेरे हाथ में देकर देखो। सैनिकों, बंदी बना लो राजकुमारी को। लेकिन शत्रु सैनिक कनिका को बंदी बना पाते इससे पूर्व एक चमत्कार हुआ। नाग देवता, रक्षा करो। अरे, कालनेमी के शरीर से कितने ही विषधर सर्प लिपट गए। उन्होंने पलक झपकते ही दुष्ट सेनापति कालनेमी को मार डाला। शत्रु सेना में भगदड़ मच गई। स्वयं दुष्कर्मा का भी वहां से भाग ना पड़ा। आह, ओह, मार डाला। भागो, आकाश से सांपों की बारिश हो रही है। भागो भागो, प्राण बचाओ। विजयी कनिका महल में लौटी। बेटी कनिका, आज तुमने कनिष्क नगर को शत्रु के हाथ से बचाकर हम पर बहुत उपकार किया है। उपकार कैसा पिताजी? अपनी जन्मभूमि, अपने राज्य की रक्षा करना तो मेरा कर्तव्य था। युद्ध में विजय पाकर राजकुमारी नाग देवता के पूजन के लिए मंदिर गई, लेकिन जैसे ही वह पूजा की थाली लिए रथ से उतरी, ओह, सैनिक राजकुमारी की सुरक्षा के लिए भागे। राजकुमारी स्वयं भी सक्रिय हो चुकी थी। एक सैनिक ने भाला लेकर राजकुमारी ने गरुड़ की ओर फेंका। अरे, गरुड़ ने भाला अपने पंजों में कैसे पकड़ लिया? राजकुमारी के आदेश पर सैनिकों ने गरुड़ पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। गरुड़ अधिक समय तक इतने बाणों का सामना न कर सका और वहां से दूर उड़ गया। गरुड़ तो चला गया, लेकिन कनिष्का के मस्तिष्क में एक ज्वलत प्रश्न छोड़ गया। इसका मतलब गरुड़ राजकुमार मुझे खोजता हुआ पृथ्वी पर भी आ पहुंचा। उस रात कनिका ठीक से सो न सकी। अतीत की स्मृतियों में वो डूबती उभरती रही। मैं सर्कलोक की राजकुमारी चंद्रिका से कनिका बन गई हूँ। यह रहस्य कोई नहीं जानता। चंद्रिका, आज तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो। तुम्हें जो देखेगा देखता ही रह जाएगा। उस दिन सर्पलोक में वसंत उत्सव मनाया जा रहा था। चलो हटो, कोई दूसरी बात करो, नहीं तो मैं नाराज होकर लौट जाऊंगी। नहीं नहीं, ऐसा न करना। बड़ी कठिनाई से तो तुम्हारे साथ घूमने का अवसर मिला है। अभी वे बातें कर ही रही थी कि एक रथ तेजी से उनके पास आकर रुका। रथ इतनी पास आकर रुका था कि चंद्रिका को घबरा कर पीछे हटना पड़ा। कौन बदतमीज है? सैनिकों, बंदी बना लो रथ चालक को। लेकिन हम तो बहुत पहले से आपके केसों के जाल में बंदी बन चुके हैं। चंद्रिका, तुम गरुड़ राजकुमार, तुमने फिर सर्पलोक में प्रवेश किया, लेकिन तुम इस बार बचकर नहीं जा सकोगे। सैनिकों, बंदी बना लो इसे। किसी सर्प सैनिक में इतनी शक्ति नहीं जो गरुड़ राजकुमार को बंदी बना सके। सर्प सैनिक ने गरुड़ राजकुमार को घेर लिया। बचकर न जाने पाए। तभी और सर्प सैनिक भी वहां आ पहुंचे। गरुड़ राजकुमार ने प्राण संकट में देखे तो उसने अपने पंख खोल लिया और तीव्र गति से आकाश में उड़ गया। मगर उसने चंद्रिका का पीछा न छोड़ा। अवसर मिलते ही एक दिन, चंद्रिका, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। नहीं, कभी नहीं। तुम हमारे शत्रु हो, भाग जाओ, नहीं तो मेरे सैनिक तुम्हारे टुकड़े कर देंगे। चंद्रिका, यदि तुम मुझसे विवाह नहीं करोगी तो मैं तुम्हें उठा कर ले जाऊंगा। ओह, छोड़ो। सैनिकों, बचाओ बचाओ। बहुत से सैनिक को आते देख गरुड़ राजकुमार वहां से उड़ चला। आज तो मैं जा रहा हूं चंद्रिका, पर मेरी बात याद रखना। इसके कुछ दिनों बाद ही गरुड़ राजकुमार ने सैकड़ों गरुड़ सैनिकों के साथ सर्पलोक पर आक्रमण कर दिया। सर्प सैनिकों ने भरसक प्रयास किए, पर वे गरुड़ सैनिकों के सामने टिक न पाए। सर्पलोक को जान माल की बहुत क्षति पहुंची। गरुड़ राजकुमार ने सर्पराज वासुकी से भेंट की। सम्राट वासुकी, जब तक चंद्रिका से मेरा विवाह नहीं करोगे यह विनाश लीला होती रहेगी। नहीं, अब तुम ऐसा नहीं कर सकोगे। मैंने भगवान शिव से प्रार्थना की है। उनका त्रिशूल प्राप्त होते ही गरुड़ लोक का सर्वनाश कर दूंगा। वह दिन कभी नहीं आएगा वासुकी। शिव का त्रिशूल तुम्हें मिलने से पहले ही मैं चंद्रिका को उठा ले जाऊंगा। गरुड़ राजकुमार अपने सैनिकों सहित वापस लौट गया, लेकिन चंद्रिका के मस्तिष्क में एक तूफान छोड़ गया। नहीं, अब मैं सर्पलोक में नहीं रहूंगी। मैं किसी दूसरे लोक में चली जाऊंगी जहां गरुड़ राजकुमार मुझे ढूंढ नहीं पाएगा। फिर चंद्रिका पृथ्वी लोक पहुंच गई थी। संयोग से कनिका का रथ उसने नदी में डूबते देखा था और वह स्वयं कनिका बन गई। कनिष्क नगर में आ गई थी। गरुड़ राजकुमार इस पृथ्वी लोक में भी आ पहुंचा है। मुझे उससे बचने का कोई उपाय सोचना होगा। उधर गरुड़ राजकुमार एक महर्षि के रूप में ज्वाला नगर जा पहुंचा और दुष्कर्मा को उसने पुनः कनिष्क नगर पर आक्रमण के लिए प्रेरित किया। आप कनिष्क नगर पर पुनः आक्रमण करें। सर्पों के विनाश के लिए गरुड़ आपको सहयोग देंगे। विजय आपकी ही होगी। राजकुमार दुष्कर्मा ने उत्साहित होकर पुनः आक्रमण कर दिया। इस बार विजय हमारी ही होगी। कनिका
से दुष्कर्मा का सामना हुआ। पिछली बार तू अपने प्राण बचाकर भाग गया था, इस बार तू मेरे विषैले बाणों से नहीं बचेगा। दोनों ने एक दूसरे पर बाण वर्षा आरंभ कर दी। इधर दुष्कर्मा के सैनिक पर भी सर्पों का वर्षा हो रही थी। महर्षि कुछ कीजिए वरना वे सांप मेरे सभी सैनिकों को मार डालेंगे। तुम चिंता न करो, वो देखो मेरे गरुड़ सर्पों को मारने के लिए आ रहे हैं। गरुड़ों को आता देख चंद्रिका का माथा ठनका। ओह, इसका मतलब महर्षि के रूप में यह गरुड़ राजकुमार है। क्रुद्ध चंद्रिका ने भीषण युद्ध किया। उसका एक विषैला बाण दुष्कर्मा का सीना चीर गया। गरुड़ राजकुमार अपने असली रूप में आकर चंद्रिका पर झपटा। तभी वातावरण में एक आवाज़ गूंजी, चंद्रिका बेटी घबराना नहीं, मैं भगवान शिव का त्रिशूल ले आया हूँ। पास आते ही सम्राट वासुकी ने गरुड़ राजकुमार पर त्रिशूल फेंक मारा। कनिष्क राज ने वासुकी के साथ एक और कनिका को देखा तो चौंक पड़े। अरे, यहाँ तो दो कनिका है। तब राजा वासुकी ने उन्हें सारी कथा सुनाई। भगवान शिव के त्रिशूल ने गरुड़ राजकुमार के प्राण हर लिए। अपने नेता का मृत देखकर शेष गरुड़ वहाँ से जान बचाकर भाग गए। महाराज, वह जो आपकी बेटी कनिका बनी हुई है, वास्तव में वह मेरी पुत्री चंद्रिका है, और यह जो मेरे साथ है यह आपकी पुत्री। पिताजी सर्पराज वासुकी ने ही मेरे प्राणों की रक्षा की है। कनिष्क राज ने सारी कथा सुनकर सम्राट वासुकी को धन्यवाद दिया। अगले दिन वासुकी व चंद्रिका सर्पलोक लौट गए। समाप्त।